नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी जौनपुर की, जहां कुएं में 26 वर्षीय युवती का शव मिलने से क्षेत्र में मची सनसनी। अगली खबर भी जौनपुर से है, जहां 7 दिवसीय एनएसएस कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। साथ ही आगे चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां पटना बाबू सभागार में पंचायत स्तरीय महासम्मेलन को लेकर की गई बैठक। तमाम खबरों पर चलिए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर जौनपुर से, जहां मड़ियाऊ स्थानीय नगर के वार्ड बेलवा नएपुर में चुटका देवी मंदिर के पास कुएं में 26 वर्षीय विक्षिप्त युवती का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि युवती की पहचान फातिमा पुत्री मोहम्मद रऊफ निवासी शेखपुरा थाना नेवड़िया जनपद जौनपुर के रूप में हुई। पिछले 1 महीने से अपनी बहन की लड़की को मोबिना पत्नी रियाजुद्दीन निवासी मड़ियाऊ नगर पंचायत के वार्ड कजियाना मोहल्ले में रहती थी। युवती का शव कुएं में अर्धनग्न अवस्था में मिला, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों के माध्यम से मड़ियाऊ पुलिस को करीब 11:30 पर दी गई, जिस पर मौके पर प्रभारी निरीक्षक विनय प्रकाश सिंह, उप निरीक्षक विनोद कुमार, अंचल मय फोर्स व फायर ब्रिगेड के पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। बता दें, खबर लिखे जाने तक पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी हुई है। लड़की कौन है आपकी? खाला लगा थी। क्या नाम है इनका? फातिमा। फातिमा। इनके पिताजी का नाम? पिताजी अब्दुल रऊफ। कहाँ की है ये? गोपालापुर की। तो ये इस समय कहाँ रहती थी? अरे सागरो कहा थी, सागरो रहा था बहन के उनके हम कस्बे में लोग बता रहे हैं कि सड़क पर घूमती रहती थी। हाँ, बराबर कहा थी, दिमाग नहीं सही रहा था। क्या हुआ था इनको? अरे मिर्गी उर्गी दिमाग काम नहीं करता था। तो कहीं इलाज नहीं कराती थी? अरे होत रहा, दवाई लिए रही, लेके आ रही। इसके पहले भी कभी गिर चुकी हैं? हाँ। कब? अरे 2-3 चक्कर ऐसे भाग गई थी, दूसरे दस हुई। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता एसके गुप्ता की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां शाहगंज विधायक प्रतिनिधि संतोष पांडे की देखरेख में शाहगंज डाक बंगला पर पूर्वांचल के जाने माने इवेंट मैनेजर व प्लानर शशि द्विवेदी, जो बदलापुर महोत्सव, जौनपुर महोत्सव, शाहगंज महोत्सव करते आ रहे हैं, उन्होंने साथ में मुंबई से आए मोटी एक्टर एवं एंकर नीरज सिंह, शाहगंज की प्रतिभाशाली गायिका प्रियांशी जायसवाल की टीम और आए हुए 25 प्रतिभागियों का पहला ऑडिशन लिया। में दूसरा ऑडिशन 15 फरवरी को लिया जाएगा, जिसमें सभी प्रतिभागियों को बुलाया गया है। इस अवसर पर गायन, नृत्य, सामूहिक नृत्य का कलाकारों ने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर वेद प्रकाश जायसवाल, पिछड़ा मोर्चा भाजपा, धीरज पाटिल, भाजयुमो महामंत्री रविशंकर चतुर्वेदी, राम यादव आदि उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर शाहगंज नगर क्षेत्र स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके महाविद्यालय के प्रोफेसर और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर मोती चंद द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहा करते थे कि जब तक मत रुको, जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। राष्ट्र सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है, यही मूल मंत्र राष्ट्रीय सेवा योजना का भी है। वहीं कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों में देश के प्रति समर्पण की भावना का विकास करना तथा हर परिस्थिति में अपने आप को देश के लिए तैयार रखना है। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर पूजा गुप्ता, डॉक्टर रमेश चंद्र, डॉक्टर मोती चंद, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं सहित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी गण उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर युवा इकाई की बैठक कैमूर जिले के मोहनिया अनुमंडल में मां मुंडेश्वरी वाटिका के प्रांगण में आयोजित की गई, जहां बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह जिला प्रभारी सुनील चौबे उपस्थित रहे। चौबे ने बताया कि आगामी 23 फरवरी को पटना के बापू सभागार में पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी को लेकर रणनीति पर चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। साथ ही प्रत्येक पंचायत एवं गांव-गांव में जाकर पटना में होने वाले पंचायत स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए प्रचार प्रसार करने को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई। बैठक की अध्यक्षता युवा जिला अध्यक्ष मनीष कुमार, संत एवं संचालन अमित कुमार श्रीवास्तव ने किया। बैठक में उपस्थित पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश पासवान, जिला अध्यक्ष संजय सुधांशु, जिला उपाध्यक्ष विनोद कुमार, प्रखंड अध्यक्ष बुधन राम, कोषाध्यक्ष किशन मौर्य, सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट।
खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां दिनांक 30 जनवरी 2024 को सोनवर्षा थाना अंतर्गत स्थानीय चिमनी मालिक विजय कुमार के पुत्र अभिषेक कुमार का कुछ अज्ञात लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद से ही पुलिस कारोबारी के अगवा बेटे की तलाश कर रही थी। इसी कड़ी में सीतामढ़ी पुलिस द्वारा नेपाल पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाकर भारत नेपाल सीमा एवं और कई इलाकों में छापेमारी करते हुए हिरासत में लिए लोगों से सघन पूछताछ की गई, जिसके उपरांत आज दिनांक 10 फरवरी 2024 को कारोबारी के अगवा बेटे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय पर जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ श्री रामकृष्णा ने आगे क्या कुछ कहा। दिनांक 30/1/2024 को सोनबरसा थाना अंतर्गत एक चिमनी व्यवसायी के पुत्र का अपहरण किया गया था। अपहृतकों को चिन्हित करने के लिए तकनीकी एवं मैनुअल इनपुट्स के आधार पर नेपाल पुलिस के साथ मिलकर हमने काफी जोर शोर से एक अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत भारत में और कुछ जगहों पे नेपाल में भी रेड्स ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें कुछ लोगों को डिटेन किया गया पूछताछ इत्यादि के लिए। उसके आधार पे जो सूचना संकलन की गई उससे हम लोग जो किडनैपर्स थे उन पे प्रेशर बना पाए, जिसकी वजह से फाइनली आज सुबह 5 बजे के आसपास उन्होंने जो है उनके गिरफ्त से हमने जो अभिषेक है उनको बचा लिया है। बाकी लोग जो थे उन्हें वो जो भागने में सफल रहे रात और कुहासे का फायदा उठाकर। बहरहाल हम लोग के पास मैनुअल और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर ठोस साक्ष्य और सुराग हैं, जिसपे अग्रिम कार्य किया जाएगा एवं आने वाले दिनों में इस कांड को और भी एक दिशा दी जा पाएगी। फिलहाल जो अभिषेक हैं वो सुरक्षित हैं। उन्हें माननीय न्यायालय में उनका दंड प्रक्रिया संहिता 164 का बयान कराया गया है। उन्हें उनको पूरा परिवार वालों को सुरक्षित तरीके से सौंपा गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई जारी है। साथ ही नेपाल पुलिस के अपार सहयोग के लिए हम लोग सीतामढ़ी जिला पुलिस उनका आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद। सीतामढ़ी बिहार से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज सैफई विकासखंड के बिरौली गांव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछड़ा वर्ग सामाजिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जसवंत नगर विवेक शाकिन के सामने लोगों ने अपनी अपनी जन समस्याओं को रखा, जिसका निराकरण तत्काल किया गया। इस मौके पर विनेश बघेल, विवेक बघेल, शिवा यादव मौजूद रहे। इस खास अवसर पर हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह ने बात की विवेक शाक्य से। सुनिए। जो भारतीय जनता पार्टी है पिछड़ा वर्ग मोर्चा का सामूहिक सम्मेलन जो कर रही है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है और जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता के बीच में रहती है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, असंख्य कार्यकर्ता, वो चाहे हमारे इटावा जिले के हों, चाहे प्रदेश भर के हों, चाहे देश भर के हों, जब एक कार्यक्रम ऊपर से चलता है तो मंडल स्तर से लेकर के हमारे शक्ति केंद्र से लेकर के बूथ तक जाता है। इसी क्रम में पिछली बार अभी आपने देखा कुछ दिन पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ था। 26 तारीख खत्म हुई है जो। हाँ, तो वो 26 तारीख को उसका आयोजन समाप्त हुआ है। और जैसे ही आयोजन समाप्त हुआ और तमाम योजनाओं को लेकर के जो हमारे सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रही हैं, उन योजनाओं को कैसे गरीब तक पहुँचाया जाए, कैसे गरीब को बताया जाए, कैसे गरीब जागरूक हो, ये हम लोगों का हमेशा एक प्रयास रहता है। इसी बीच में हम सभी हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों से चलने वाली उनके लिए चलने वाली योजनाओं से हम एक दूसरे को अपनी संवाद आदान प्रदान करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जितनी योजनाएं सरकार की चल रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के पास। एटा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां तीसरी प्रखंड के गांधी मैदान में आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन सौंपा, जिसमें आजसू नेता शंकर यादव ने कहा कि जनवरी महीने का राशन डीलरों द्वारा गबन कर लिया गया है और पीडीएस दुकानदार द्वारा प्रति व्यक्ति यूनिट में 5 किलो की जगह पर 4.5 किलो दिया जा रहा है, जो गरीब व्यक्ति का निवाला छीनने का काम कर रही है। वहीं मनरेगा योजना में बीपीओ मनमानी रवैया के खिलाफ विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आंगनबाड़ी, सीडीपीओ के खिलाफ और स्वास्थ्य विभाग संबंधित में गरीबों को दवा नहीं मिल पाती है, जो बाहर मेडिकल से लाना पड़ता है, जो कि गरीबों के लिए नामुमकिन है। इन 5
मुद्दों को लेकर पार्टी कमेटी द्वारा आवेदन दिया है। इन सभी जन समस्याओं की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर 1 सप्ताह के अंदर समाधान कराने की मांग की गई। अन्यथा समाधान नहीं होने पर आजसू पार्टी आंदोलन करने को बाध्य होगी। मौके पर आजसू नेता नारायण यादव, सरवन बरनवाल, विकास रविदास और कई लोग मौजूद थे। 5 मुद्दों पर तीसरी कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया था और 5 मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है जो पब्लिक से जुड़ा हुआ चीज़ है। पहला मुद्दा ये है कि तीसरी प्रखंड के अंतर्गत बहुत ऐसे डीलर हैं जो जनवरी माह में कार्डधारियों से फिंगर लगाकर उसे चावल नहीं दिया गया है और प्रत्येक यूनिट पे आधा किलो कम दिया जाता है। दूसरी मुद्दा ये है कि तीसरी प्रखंड के अंतर्गत कई ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र है जो महीनों में 20 दिन तक सेंटर बंद पाया जाता है और बच्चों को क्या खिलाता होगा वो समझ सकते हैं, उन लोग का पोषण भी नहीं मिल पाता है। तीसरा मुद्दा ये है कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम सभी पंचायतों, तीसरी प्रखंड के सभी पंचायतों में हुआ और उस दौरान जितने भी पेंशन का आवेदन मिला, अभी तक पेंशन क्यों नहीं हो पाया है गरीब लोगों का, इसका। और पाँचवा मुद्दा ये है कि तीसरी सामुदायिक केंद्र में गरीबों को सरकारी दवा क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसे बाहरी मेडिकल से दवा क्यों खरीदना पड़ रहा है। आज गरीब लोग त्रस्त है, इसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। हजारीबाग जिला निर्वाचन के अधिकारियों का प्रखंड अंतर्गत पंकरी बरवाडी ग्राम के दौरा किया। इस टीम ने प्रशिक्षु IAS सुलोचना मीणा और जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी महादेव प्रिया और प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार मंडल, अंचलाधिकारी बालेश्वर राम शामिल थे। मौके पर ग्रामीणों से विगत लोकसभा के चुनाव में मतदान नहीं करने का कारण पूछा, जिसमें उपस्थित ग्रामीण अपनी समस्याएं बताई, जिसे अधिकारियों ने गंभीरता से सुना और समाधान का आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि मतदान नहीं करना आपकी समस्या का समाधान नहीं है, मतदान आपका अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। आगामी लोकसभा के चुनाव में आप सभी मतदान अवश्य करें। वहीं कैंप लगाकर मतदान करने के दौरान आपका मत वीवीपैट की पर्ची द्वारा दिखाया जाता है, जिसका मतदान का डेमो ग्रामीणों को दिखाने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया गया। उसके बाद अधिकारियों ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय पंकरी बरवाडी का निरीक्षण किया, जिसमें बच्चों से क्या पढ़ाई हो रही है उसकी जानकारी ली और स्वेटर और पोशाक दी गई कि नहीं, इसकी पूछताछ बच्चों से किया। वहीं विद्यालय में लगे बेसिन बदलवाने को कहा। कोई समस्या सुना, समस्या का भी क्या आश्वासन देंगे या निराकरण के लिए क्या करेंगे? देखिए, आज आने का यही मकसद था कि लोगों की समस्याएं सुनी जाए। लास्ट टाइम क्या प्रॉब्लम थी उनकी, अब सारे इश्यूज़ हमने सुन लिए हैं और कोशिश करेंगे कि इसको नेगोशिएशन के साथ ही हम सॉल्व करने की कोशिश करें। जो भी लोगों की समस्याएं हैं उसका जल्दी से जल्दी निराकरण करने की कोशिश करेंगे। आज कोई हम प्रॉमिस करके नहीं जा रहे हैं, कोई वादे करके नहीं जा रहे हैं कि ये होगा और ये नहीं होगा, बल्कि पहले हमें समस्या को और डीपली सुनना पड़ेगा। एक पक्ष की बात हमने सुनी है, दूसरे पक्ष की बात सुनेंगे और बाकी सबसे जनता से यही अपील रहेगी कि मतदान का उनका जो राइट है, जो हर किसी को नहीं मिलता है, कई कंट्रीज़ में स्टार्टिंग से उनको वोटिंग का राइट नहीं मिला है, आप लोगों को मिला है तो उसका भरपूर यूज़ कीजिए। और यहाँ पे EVM डेमोन्स्ट्रेशन का भी हम एक बार कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों में उसके भी काफ़ी डाउट्स हैं कि EVM कैसे वर्क करता है। और बाकी यहाँ के AMF फैसिलिटीज़ के बारे में हम देख रहे हैं। क्योंकि पिछले बार लोकसभा चुनाव में यहाँ के ग्रामीणों ने मतदान का बायकॉट किया था, इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ समझाएं? अभी ये जो हम लोग का क्षेत्र जो है करमपुरा क्षेत्र, ये पूरा ग्रसित है कंपनी लेकर के, और उसी के विरोध में कहीं कहीं जनता का मन बदल जाता है कि हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। ये सब अभी भी कहीं कहीं सुनने को मिलता है। तो अगर इस पर विचार नहीं किया जाता है तो फिर आगे भी ऐसा देखने को मिलेगा कि वहाँ बहिष्कार किया गया वो गांव में इस तरह का। इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे जो भी प्रशासन के लोग आए थे कि इस पर पूरा अपना पुरजोर ध्यान दें और इस पर विचार करें कि आगे ऐसा न हो, और जो भी हो कंपनी और पब्लिक के बीच में वो समानता, भेदभाव ना हो, और जिस तरह का भी समस्या हो उसको निपटारा करने का कोशिश करे प्रशासन। उसके बाद फिर हम लोग विचार करेंगे गांव के लोग। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने अपील किया है लोगों से वोट देने के लिए, क्या इस बार आप लोग का मन बदलेगा और वोट डालेंगे?
ठीक है, विचार कुछ अगर आता है उधर प्रशासन की तरफ से तो हम लोग फिर विचार करेंगे इस पर। अपना परिचय। हम पंकरी बरवाड़ी से पदाधिकारी आए थे। पिछले बार लोकसभा का मतदान बैकआउट किया गया था ग्रामीणों द्वारा, तो आप लोग से अपील करने आए थे मतदान के लिए। क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या इस बार मतदान आप लोग करेंगे, अपने अधिकार को निभाएंगे? देखिए, पिछले बार मतदान नहीं हुआ, रीजन था, इसके वजह से नहीं हुआ। उससे लोगों का मन मोटा हो गया, मतभेद हो गया कि जब हम लोग के साथ समस्या ही होता तो हम वोट क्यों देंगे। लेकिन अभी तो सीओ साहब और बाकी मैडम सब आए हैं तो समझाएं कि मतदान देने से आप लोग को कुछ नहीं होगा, कोई मतलब काम बनेगा नहीं, बिगड़ने छोड़ के बनेगा नहीं। इसलिए मतदान देना है और जो भी आप लोग को समस्या है उसको अच्छी तरह से हम लोग सुलझाएंगे और आप लोग की बात सुनने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। तो अब उनका अपील से हम लोग को मतलब लग रहा है कि हम लोग को वोट देना चाहिए, क्योंकि वोट नहीं देने से हम लोग को कोई समस्या समाधान नहीं हो सकता है। अपना परिचय। मेरा नाम है रूपा देवी और हम पंकरी बरवाड़ी के रहने वाले हैं। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां जिले के हिरणपुर थाना क्षेत्र के बेलडीह स्थित एक डैम बड़ा तालाब में शनिवार को बच्चा नहाने के दौरान कथित रूप से डूबकर लापता हो गया। इसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि के नेतृत्व में एसआई विनोद सिंह, सत्यदेव प्रसाद सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचे और लापता बच्चे की गहरे पानी से निकालने के लिए स्थानीय मछुआरे ने घंटों मशक्कत करते रहे। हालांकि शाम होने तक बच्चे को पानी से नहीं खोजा जा सका। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे बच्चे के माता पिता सहित परिजन बच्चे को निकालने के इंतजार में थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक बेलेडी निवासी बाबड़े मुर्मू के 13 वर्षीय पुत्र छोटू मुर्मू अपने गांव के सहपाठियों के साथ डैम नहाने के लिए पहुंचे थे। बताया जाता है कि डैम के पानी में तैरने को दौरान छोटू अचानक लापता हो गया। इसके बाद घटना की जानकारी अन्य बच्चों के परिजनों ने दी। बताया जाता है कि डैम में पानी की गहराई लगभग 20-22 फीट है। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि बच्चा कीचड़ में फंस गया है। हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। उधर थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि राजमहल से गोताखोर से संपर्क करने के प्रयास में जुट गए हैं। क्या कहते हैं लापता बच्चे के पिता, सुनिए। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। संत कबीर नगर जिले में महुली थाना क्षेत्र के महुली स्थित पिज्जा घर एंड एसोसिएट ग्रामीण अंचल में शहरी जायका उपलब्ध कराकर बदलते परिवेश का पर्याय बनेगा। एसएस रेस्टोरेंट राकेश चतुर्वेदी महुली क्षेत्र के लोगों के लिए स्वादिष्ट और स्वास्थ्य परक व्यंजन उपलब्ध कराएं। प्रतिष्ठान सर्वेश सिंह आवागमन की सुलभता हो या फिर रहन सहन और पहनावा, हर क्षेत्र में ग्रामीण अंचल लगातार शहरी परिवेश का अनुसरण करता दिख रहा है। ये बदलाव अब व्यंजनों के जायके में भी दिखने लगा है। ऐसे में एसएस रेस्टोरेंट और पिज्जा घर की महुली कस्बे में स्थापना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी शहरी जायका का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। उक्त बातें दक्षिणांचल में स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान एसआर अकेडमी में एमडी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने कही। चतुर्वेदी ने शनिवार को महुली कस्बे के दक्षिण चौराहा स्थित बीराडीही मार्ग पर नव निर्मित पिज्जा घर एसएस रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा, सफाई के साथ ही जायकेदार व्यंजनों का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेगा। युवा समाज सेवी और प्रधान प्रतिनिधि सर्वेश सिंह ने इस प्रतिष्ठान को क्षेत्र के लिए नई उपलब्धि बताया। उन्होंने रेस्टोरेंट संचालक से लोगों को कराने की सलाह दी। इससे पहले पूर्व ब्लॉक प्रमुख चतुर्वेदी ने वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच फीता काटकर रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। रेस्टोरेंट के संचालक सूरज मिश्रा और अस्कंद श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों के प्रति आभार प्रकट किया। इस दौरान पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी, पीजी कॉलेज के प्राचार्य वेद प्रकाश पांडे, अंतर्राष्ट्रीय शायर असद मेहताब, ग्राम प्रधान धनंजय चतुर्वेदी, सुनील दुबे, पंकज श्रीवास्तव इत्यादि लोग मौजूद रहे। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।